Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now, today I am going to solve an important fraction. एक महत्वपूर्ण मिश्रित भिन्न का सम या योग या जोड़ बताने जा रहे हैं बच्चों। आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बच्चों हमने क्या किया था कि जो समान हर वाले थे, मीन्स इक्वल डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, उनका हमने आपको जोड़ना सिखाया था। आज हम बच्चों आपके लिए जिनमें ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं उनका जोड़ करना या ऐड करना सिखाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। दिस मीन्स दैट बच्चों कि ये कैसे डिनोमिनेटर हुए? ये आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, ठीक है ना। और ऐसे डिफरेंट डिनोमिनेटर को एक नई योजना के तहत आपको सिखाएंगे कि मतलब अगर आपको 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हैं, तो बिना एलसीएम लिए हम किस तरीके से इनके फ्रैक्शंस को ऐड करके और हम अपने आंसर तक पहुंच पाए बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है कि हमने पहले भी बताया था, ये आपके पूर्ण नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। ऐसे ये 2 है, ये भी आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या है। यहाँ पे जो ऊपर वाला आपका नंबर होता है डिजिट, इसको हम बच्चों न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला डिजिट होता है बच्चों इसको हम डिनोमिनेटर या हिंदी में हर कहते हैं। इसी प्रकार से ये 2 है, ये आपका अंश या इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाला 3 है, इसको हर या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बच्चों रीराइट कर लिया है, यानी कि दोबारा लिख लिया है आपको सॉल्व कराने के लिए, ठीक है बच्चों। सॉल्व कराने से पहले हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको थोड़ा सा समझाएंगे। पिछले वीडियो में हालांकि हमने समझा दिया था, अब हमने लिख करके दिया है कि आपको याद हो जाए। तो देखो बच्चों, होल नंबर को हम शॉर्ट में W कहते हैं, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में D कहते हैं, न्यूमरेटर को शॉर्ट में N कहते हैं, ठीक है बच्चों। और IF का मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों जब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये तो हमने सब डिटेल में लिख रखे हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर या IF बराबर क्या हो जाता है कि होल नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और जितना भी आए प्रोडक्ट उसमें हम न्यूमरेटर वाला नंबर ऐड कर दें बच्चों प्लस n, इसका मतलब न्यूमरेटर वाला नंबर ऐड कर दें और अपॉन d, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर आपका है वही रख दें। तो इस तरीके से कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम या सबट्रैक्शन, आगे हम अगली वीडियो में आपको सबट्रैक्शन के बारे में फिर लेके आएंगे कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल न हो और हम उनको कैसे सबट्रैक्ट करते हैं और बिना एलसीएम की सहायता से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम सबट्रैक्शन में भी दोबारा से रिपीट करेंगे बच्चों। आज हम आपके लिए केवल और केवल एडिशन की बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। हमें उम्मीद होगी कि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पे काम करते हैं। आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, W मल्टीप्लाई बाई D, मतलब होल नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये बच्चों हमारा डिनोमिनेटर, और ये 3 क्या है, होल नंबर है। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप इसमें रख सकते हैं। तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, तो W कितना मेरा 2 है, ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का। ये 3 क्या है, होल नंबर है, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया। इनको हमने बच्चों ब्रैकेट में बंद कर दिया, और प्लस ये कितना है, n का मतलब क्या है, न्यूमरेटर ऊपर रखा हुआ है बच्चों, ये न्यूमरेटर कहलाता है। ये मेरे पास कितना है, 1 है, और अपॉन D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो मेरे पास बच्चों D की वैल्यू 2 है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, 2 रख दिया, ठीक है बच्चों। अलग सॉल्व कर रहे हैं, अलग हम सॉल्व करके इसको
चेंज करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ वैल्यूज को रखा, ध्यान से देख लीजिए आप, एक बार मैं रिपीट किए देता हूं कि 2 ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है, हमने 2 रख दिया। डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, होल नंबर का। होल नंबर कितना है मेरे पास 3 है, ऊपर मैंने सारी चीजें इसीलिए लिख दी हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस कितना है ये, यहाँ पे देखिए प्लस n का मतलब क्या है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर इस मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर कितना रखा है 1, सो बच्चों यहाँ पे +1 कर दिया। और अपॉन में d लिखा हुआ है, d की वैल्यू कितनी है, ये है 2 आपकी डिनोमिनेटर 2, तो वो 2 हमने यहाँ पे रख दिया। इसको हम बच्चों अब सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो गया मेरे पास 2 3 जा 6 और +1, यहाँ भी बच्चों बोर्ड मास लग रहा है, ठीक है, और अपॉन में ये 2 आ गया। तो टोटल बच्चों कितना हो गया मेरे पास, टोटल कितना हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7 और अपॉन 2। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमने IF यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो 3 होल 1/2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई मेरे पास 7/2। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस का साइन है बच्चों, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे। कितना है 2 होल 2/3 है हमारे पास। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे नोट करेंगे। तो IF इसका कितना हो जाएगा, तो इसका IF बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो IF कितना हो जाएगा, पहले फॉर्मूला हमारा क्या है W × D। तो D हमारे पास कितना डिनोमिनेटर में 3 है, ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में कितना लिखा है, ये 3 लिखा है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और मल्टीप्लाई बाई किससे, होल नंबर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद +n, तो +n का मतलब क्या है, प्लस लगा दीजिए, और n का मतलब क्या है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए बच्चों। और अपॉन में फिर हमारे पास डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना था 3, तो हमने 3 रख दिया बच्चों यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई पहले करें, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, और प्लस ये 2 है बच्चों, 2 रख दिया, अपॉन में कितना है 3 है। तो देखो बच्चों 6 और 2 कितना हो गया 8, और अपॉन में कितना आ गया 3। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आ गया बच्चों 8/3। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे बच्चों 8/3। तो ये हमारे पास आ गई दोनों चीजें, ठीक है बच्चों। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। बिल्कुल इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद दोनों मिक्स फ्रैक्शन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 3 है। दिस मीन्स अलग अलग दोनों आपके डिनोमिनेटर हैं। तो हम बिना LCM लिए इनको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिएगा। ये 7/2 है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, जैसा था वैसा ही लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है, या हर में 3 दिखाई दे रहा है, इसी 3 का बच्चों हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे से मतलब न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना है मेरे पास 7/2 है, कितना है मेरे पास 7/2 है। तो हमने क्या किया कि 7/2 ले लिया, और दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है इसके नीचे कितना था डिनोमिनेटर में 3 था, तो 3 का हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा आपने क्यों किया। ऐसा बच्चों इसलिए किया जिससे कि जब हमारे डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था जिनके डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, और 1 टाइम डिनोमिनेटर को नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब 8/3 है, तो 8/3 को हम बच्चों लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया 8/3, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा। इसके डिनोमिनेटर में कितना था 2 था, तो हमने क्या करेंगे इसमें 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, जिससे कि फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट या असर ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो हमने 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले डिनोमिनेटर में 2 था, उसका हम दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे वाले डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है
उसका हम पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। मतलब 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कर दिया। और देखो बच्चों, ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपके एज इट इज जैसे रखे हुए 7/2 रखा हुआ है, वो आपका ये है बच्चों 7/2, ठीक है ना। और ये जो आपका 8/3 है, ये वैसा ही आपका बच्चों रखा हुआ है 8/3, ये देखो रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये दोनों वैसे ही रखें, ध्यान से देख लो, मैंने सर्किल में क्लोज कर दिए। और ये आपका इसको देख करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, ठीक है। और ये 2 है, इसको देख करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये बच्चों मैंने पूरा क्वेश्चन तैयार कर दिया। अब बच्चों केवल आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको देख लो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। और यहाँ पे 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 7 3 जा 21 और अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है ना बच्चों। प्लस का साइन लगा दीजिएगा। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, कितना है मेरे पास 8/3 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 2/2, ठीक है बच्चों। 8 का 2 में करेंगे कितना आ गया 16 और 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, तो कितना आ गया मेरे पास बच्चों, तो मेरे पास ये आ गया 16/6, 16/6। तो देखो बच्चों, ये आ गया मेरे पास दूसरा वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस मिक्स्ड जो थे उनको चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब आपको बच्चों डायरेक्ट यही सवाल दे दिया जाए तो आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैंने इस टाइप के सवाल आपको नहीं करवाए, केवल मिक्स फ्रैक्शन करवाए। लेकिन अगर आपका कमेंट या कोई आपकी डिमांड होगी तो हम इस टाइप के सवाल का भी आपका एक वीडियो बना देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिनोमिनेटर, कैसा आ गया, अब इनका सेम आ गया। तो यही डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई इस वाले फ्रैक्शन में करते हैं और इसका मल्टीप्लाई 2 का इस वाले फ्रैक्शन में करते हैं। यानी कि बच्चों डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उनके हम विपरीत दिशा में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का इस वाले फ्रैक्शन में और 2 का इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल आ जाते हैं। सो बच्चों, अब ये बहुत इजी है, आप इसको तुरंत करिए और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा बच्चों। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंप्लाइज 21 प्लस 16 और अपॉन 6, ठीक है। एक बार लिखा जाएगा, बराबर है ना बच्चों, इक्वल डिनोमिनेटर्स हैं तो सेम बनता है, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और इन दोनों को बच्चों न्यूमरेटर को हम प्लस साइन लगा तो ऐड कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 21 और 16 हम अलग आपके किए लेते हैं बच्चों। तो 21 और 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 21 मैंने कर लिया बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 21 लिया है और प्लस कितना लिया है 16, इनको प्लस करके देख लो। तो 6 और 1 कितना हुआ 7, 2 और 1 कितना हुआ 3, मीन्स मेरे पास कितना आ गया 37/6 आ गया। अब बच्चों एक तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं बच्चों कि हम और आंसर दूसरा निकालेंगे तो देखिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करने के बाद ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आया है। अगर हम चाहें बच्चों तो इसको फिर दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो बदलिए बच्चों, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 37 में 6 से डिवाइड करेंगे। चलिए बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। 37 में 6 से तो कितना आ जाएगा, 37 में 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 37। तो 6 से डिवाइड करेंगे 37 में तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। और देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 6 यू विल गेट 1, 3 - 3 यू विल गेट 0। तो कितना बचा रिमाइंडर बच्चों 1, तो रिमाइंडर 1 बचा। और ये कोसेंट क्या होता है, ये राइट में लिखा जाता है। राइट का मतलब बच्चों, राइट का मतलब क्या होता है होल, और इसको हम होल बोलते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, राइट और होल कहते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ये 6 कोसेंट जो है बच्चों वो इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से देखिए
6 होल या 6 राइट, और उसके बाद रिमाइंडर कितना है 1, तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में जाता है, और डिनोमिनेटर में कितना आपका रहेगा, वही रहेगा जिससे हमने डिवाइड किया, यानी कि 6 से डिवाइड किया था, ये डिवाइजर है, तो ये ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो 6 होल 1/6 ये आ गया बच्चों आपका दूसरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों चाहे आप इतना छोड़ दें तो भी आपका सही माना जाएगा क्वेश्चन, इतना छोड़ दें लिख करके तो भी सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों आपको कि दो अलग अलग डिनोमिनेटर वाले दो अलग अलग डिनोमिनेटर वाले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को या मिश्रित भिन्न को या मिश्र भिन्न को किस तरीके से ऐड किया जाता है आपको सिखाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन लेके आएंगे। थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.